राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी कथा लाई हूँ जिसे सुनने मात्र से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवोशनल नॉलेज पर, जहाँ हर कथा में बसते हैं प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की धूल और भक्ति की अमृतवाणी। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह केवल एक बाल लीला नहीं है। यह प्रेम की वह अमर गाथा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त के आगे वचनबद्ध हो जाते हैं। यह वह कथा है जिसे सुनना, पढ़ना और समझना केवल एक मनोरंजन नहीं, बल्कि 84 लाख योनियों से मुक्ति का परम मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है, एक कुम्हार के कहने मात्र से भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे वचन दे दिए? क्या आपने कभी जाना है कि प्रभु की दृष्टि में प्रेम का स्थान यज्ञों और तपों से भी ऊंचा है? आज की इस कथा में आप जानेंगे कैसे एक साधारण कुम्हार के सच्चे प्रेम ने भगवान श्री कृष्ण को झुका दिया। कैसे बाल कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, वहीं एक साधारण से घड़े के नीचे छुपे रहे, बस प्रेम से रीझकर। यह कथा एक ऐसी अमूल्य विरासत है जो हमें यह सिखाती है कि प्रभु को पाने का मार्ग प्रेम है, छल नहीं, भक्ति है, दिखावा नहीं। इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है कि यह कथा आपके जीवन का सबसे पवित्र मोड़ बन जाए। आइए कथा को अब प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परम परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में वहां यशोदा मैया भी आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ने सब बातें बड़े से घड़े में छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस बड़े से घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, मुझे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण हो गई।
अब तो मुझे बड़े से घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस बड़े से घड़ा से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत भी पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक कानी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक छोटे से घड़े को उठा नहीं सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। और इस तरह एक कुम्हार का सच्चा प्रेम, उसकी सरल श्रद्धा और उसकी निस्वार्थ भावना ने भगवान श्री कृष्ण को भी घड़े के नीचे छुपाकर वचन देने के लिए विवश कर दिया। तो जरा सोचिए, जो बाल गोपाल 7 कोस लंबा गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठा सकते हैं, वो क्या एक छोटा सा घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन नहीं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण बल से नहीं, भक्ति से, हठ से नहीं, प्रेम से रीझते हैं। इस कथा से हम सबको यही सीख मिलती है कि केवल पूजा पाठ, माला जप और यज्ञों से नहीं, बल्कि प्रेम, निष्काम भक्ति और दया से ही प्रभु हमारे निकट आते हैं। अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो प्रत्येक प्राणी में श्री कृष्ण को आपको देखना होगा, हर जीव से प्रेम करना होगा और अपना मन निर्मल बनाना होगा। इसलिए जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सारे पाप मिट जाएंगे और वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने वचन दिए थे। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने सभी प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस अमृत वाणी का लाभ ले सकें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।